नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे, अगर तुला लग्न हो और वृश्चिक राशि हो तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो जातक होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस ग्रह के प्रभाव में होता है, उनका मस्तिष्क किस ग्रह के प्रभाव में होता है, इन सारी बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तुला लग्न, तुला लग्न का मतलब है कि पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। सभी का लग्न चार्ट एक जैसा ही होता है देखने में। उसमें 12 खाने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई एक नंबर लिखा होता है। तुला लग्न का मतलब है कि पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। और तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि होने का मतलब है कि जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा धन भाव में जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि बन गई। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शुक्र हो गए और राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। शुक्र के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। शुक्र के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होने वाला है। शुक्र के प्रभाव होने के कारण जातक यशस्वी होगा, गुणी होगा, ज्ञानी होगा, गुण ज्ञानी होगा। उसके अंदर विशेष लेवल का एक समझदारी देखने को मिलने वाला है। शुक्र के प्रभाव के कारण ऐसा जातक गुरु जैसा ज्ञान रखता है, बहुत ही सोच समझकर अपना वक्तव्य करता है, परिस्थितियों के अनुसार बात करने वाला जातक तुला लग्न का जातक होता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग शुक्र की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, इसलिए व्यक्तित्व का संबंध अष्टम भाव के प्रभाव क्षेत्रों से भी जुड़ चुका है। इसके फलस्वरूप जातक की पर्सनालिटी में अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र है, जैसे कि गुण ज्ञान को जानने के प्रति जातक आकर्षित रहने वाला है, समझने की क्षमता वाला होगा, बहुत ही आसानी से रहस्यवादी ज्ञान को समझ लेने वाला जातक तुला लग्न का जातक होता है। जो भी वो कार्य करता हो, चाहे उसका प्रोफेशन कोई भी हो, वो किसी भी प्रोफेशन में जहां भी रहेगा वो एक आए दिन अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडिया को लेकर रिसर्च करते रहता है और अलग अलग स्ट्रेटजी के तहत काम करने के लिए वो उत्सुक होता है। जो भी तुला लग्न का जातक होता है उसके अंदर खोजबीन करने की जो प्रवृत्ति है ज्यादा पाई जाती है। शुक्र का विशेष प्रभाव होता है, इसलिए ऐसा जातक अपोजिट जेंडर में बहुत ही जल्दी चर्चित हो जाता है, अपोजिट जेंडर से आकर्षित हो जाता है, या फिर अपोजिट जेंडर वाले जो जातक होते हैं वो भी बहुत ही आसानी से तुला लग्न वाले जातक से आकर्षित हो जाते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण तुला लग्न का जो जातक होता है अच्छी कदकाठी का होता है, अच्छे रंग रूप होते हैं, उसके नैन नक्श आकर्षित करने वाले होते हैं। ज्ञान के मामले में भी वो विशेष लेवल का पाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन में हम ये देख रहे हैं कि जातक का संबंध पर्सनालिटी से अष्टम भाव से जुड़ चुका है, साथ में धन भाव से जुड़ चुका है। धन भाव से इस सेंस में क्योंकि जातक की राशि वृश्चिक राशि हो गई
अब वृश्चिक राशि होने के कारण जातक के राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए और साथ में मंगल की भूमिका धनेश के रूप में भी इस लग्न चार्ट में होगी। मंगल की भूमिका सप्तम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी इस लग्न चार्ट में देखने को मिल रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जातक की पर्सनालिटी में 5 घर मुख्य रूप से इनबिल्ड हो गए। पहला लग्न भाव जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, दूसरा धन भाव जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, और तीसरा जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव। सप्तम भाव इस सेंस में क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल धन भाव के भी स्वामी ग्रह है, इसलिए सप्तम भाव के भी क्षेत्र जातक की पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र का अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण जातक की पर्सनालिटी में अष्टम भाव के भी जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित करेंगे। उसके जो गुण हैं, अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र हैं वो जातक की पर्सनालिटी में इस तरह से प्रभावित करेंगे कि जातक उन क्षेत्रों में काम करने के लिए अग्रसर रहने वाला हो सकता है, ज्योतिष ज्ञान को जानने वाला हो सकता है, सट्टा मार्केट को जानने वाला हो सकता है, सट्टा मार्केट में हाथ आजमाने वाला जातक हो सकता है। इस लग्न चार्ट में एक विशेष लेवल का बात आपको यह देखने को मिलेगा, इसके शुक्र और मंगल का जो इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। शुक्र जातक के लग्नेश है और मंगल जातक के राशि के स्वामी ग्रह है। इस कारण से जातक को अपने विशेष लेवल का चरित्र का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर कलंक लगने की संभावना बन सकती है। उसको थोड़ा सा अपने जो भी मित्र बनाए बहुत ही सोच समझ कर बनाए और अपने चरित्र पर अंकुश लगा कर रखना चाहिए। मंगल धनेश है और साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा की भूमिका कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। कर्मेश होकर चंद्रमा जातक के लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग धन भाव में जाकर विराजमान है। चंद्रमा धन भाव में जाकर बैठे हुए हैं, इसका मतलब अपने से पंचम भाव में जाकर धन भाव में विराजमान हो गए। चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा का अपने घर से पंचम भाव में जाकर बैठता बता रहा है कि कहीं ना कहीं पंचम भाव का भी संबंध इस लग्न चार्ट में इंक्लूड हो गया। मतलब जातक शिक्षा के द्वारा शिक्षा पाकर धन अर्जित करने के प्रति अग्रसर रहने वाला है। जातक की राशि वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, इस कारण से जातक के मन के ऊपर मंगल का प्रभाव होगा, इसलिए जातक जुझारू हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, एग्रेसिव स्वभाव हो सकता है। और अगर सकारात्मक रूप में देखा जाए तो जो भी जातक मंगल के प्रभाव में होता है उसके अंदर दृढ़ संकल्पित रहने की भावना देखने को मिलती है, लेकिन वो जल्दीबाजी जरूर मचाता है। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है और उसमें उसको नुकसान झेलना पड़ता है। मंगल के प्रभाव के कारण जातक भले शरीर से थक जाएगा लेकिन मन उसका किसी भी कार्य को करने के बाद थकने वाला नहीं होगा। जातक जो भी अपने लाइफ में जीवन में मंजिल बनाएगा उसको पाने के प्रति दृढ़ संकल्पित रहेगा और किसी भी तरीके से पा लेने का स्वभाव उसके मन के अंदर पैदा होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मंगल का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है और धन भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। साथ में धन भाव एवं सप्तम भाव दोनों भाव के स्वामी ग्रह मंगल है और सप्तमेश मंगल इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जातक को
अपने जीवन में धन जो भी वो प्राप्त करेगा उसमें बहुत हद तक सहयोग उसको अपने जीवन साथी से मिलने की संभावना बन सकती है। आप ये मान सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जातक को विशेष सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे और वो उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर कलंक लगाने का काम हो सकता है, इसलिए उसको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा धन भाव में बैठे हुए हैं और इसमें थोड़ा सा नेगेटिव अगर बात की जाए तो चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि होती है और चंद्रमा का नीच राशि में जाकर बैठना कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा प्रताड़ित जरूर करता है। जातक के मन की जो स्थिति होती है थोड़ा अशांत हो जाती है, थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का रहने लगता है, क्योंकि चंद्रमा जो है स्वस्थ कंडीशन में नहीं है। इसके साथ साथ चंद्रमा वहां पर बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, मतलब मन का सीधा संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का भाव, रहस्यवादी ज्ञान का भाव, सट्टा मार्केट का भाव, आपको ज्योतिष विद्या का भाव, मंत्र विद्या का भाव, तंत्र विद्या का भाव, इन सारी चीजों में उसका मन उलझ सकता है जातक का, इसलिए उसको सावधान रहने की जरूरत है। और कभी कभी उसका मन इन सारी चीजों में उलझकर अपना धन बर्बाद भी कर सकता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर चंद्रमा कमजोर है तो उसका सीधा असर जातक के माता के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है और उनके मन के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो जातक को अपनी माता का विशेष ख्याल रखना चाहिए और साथ में उनका जो मन है वो तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, जो भी अष्टम भाव से संबंधित जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उनको प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहकर चाहे जो कुछ भी करे सावधानी के साथ करना चाहिए। ये जो भी प्रभाव है ये प्रभाव एक सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। सभी ग्रहों का कंप्लीट प्लेसमेंट देखने के बाद, ग्रहों की युति देखने के बाद, ग्रहों की दृष्टि देखने के बाद, किस ग्रह का किस नक्षत्र में जाकर प्लेसमेंट है, सारी चीजें देखने के बाद ये पूरा प्रभाव समझ में आता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ आप सभी के बीच अगले विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।